क्या सही को सही और गलत को गलत कहना इतना मुश्किल हो गया है? अगर आई लव मोहम्मद को लेकर, उस पोस्टर को लेकर कोई विवाद हुआ तो वहां स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों की रजामंदी से उसे शिफ्ट किया। एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्योंकि पोस्टर फाड़े गए हिंदू समुदाय से जुड़े हुए। बिल्कुल। इन दो बातों को मिक्स करके एक समुदाय को भड़काने की कोशिश क्यों? मैं प्राची जी वही बता रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे शेर उन्होंने पढ़ दिए तो मैं भी पढ़ देता हूँ। एक मैंने कल ही लिखा है कि नफरतों की आंधी में आ गए कहाँ देखो, लड़ रहे हैं आपस में जिस तरफ जहां देखो। ये क्यों सूरत हाल पैदा हो रही? देखिए दरअसल गुस्सा कहाँ आया, दो लोग क्यों आ गए? एक मोहम्मद को चाहने वाले पूरी दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा है? आप बताओ ना। आपने इतना सुनाया, मैं बोला नहीं। देश का नाम मैं एक बात तो क्लियर कर दूं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, भारत कर लेने दो। एक बात तो क्लियर कर, फिर उत्तर में जरूर देना। हाँ प्राची जी, ये आप कह रहे हैं ना कि दोनों पक्ष आ गए। सवाल ये है कि जब वहां जुलूस से एक दिन पहले बोर्ड लगाया गया तो पुलिस आती, अगर गलत था तो दूसरा पक्ष कहां से आ जाता है ये बताइए। उसको क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्यों हटवाया उसने? जाकर के वहां पे क्यों शिकायत दर्ज कराई? ये हमें बता दीजिए। सुनिए ये जो नफरत जा के फैलाते हैं, अब ये नफरत आप पैदा कर रहे हैं। वहां जो लोग जिन्होंने पोस्टर लगाए, सुनिए प्लीज, यहाँ पर भी गलत इंफॉर्मेशन, गलत बयानी, गलत इंफॉर्मेशन, गलत बयानी। वहां वो लोग जिन्होंने ये पोस्टर लगाया था उनके साथ बैठकर रजामंदी से, दोनों पक्ष, रजामंदी से, दोनों पक्ष, सुनिए पहले, जिस पक्ष ने, पहले बात सुनिए मेरी, जिस पक्ष ने बैठकर, जिस पक्ष ने ये पोस्टर लगाए थे या जिसकी आस्था से जुड़े वो पोस्टर थे, वो उसमें शामिल थे। कहीं पर कोई विवाद हुआ तो एक ही पक्ष, वो दूसरा पक्ष कहां से? आप बार-बार दूसरा पक्ष, सुनिए प्लीज। पुलिस वहां पर बैठती है और पुलिस ये समझाती है कि एक पक्ष को कोई आपत्ति हो रही है, आप क्या कौन वो पक्ष है जिसको आपत्ति थी? वही तो हमें बताइए ना। पहले रुकिए हमें वो बताइए, आपत्ति किस पक्ष को थी जिसकी वजह से हटाया गया? हमें वो बताइए। आलम रिजवी जी, यही तो भड़काने वाली बात है ना। नहीं, यही तो भड़काने वाली बात है ना। जिस पक्ष को आपत्ति उसको लगाने बचा रही है, स्थान है कौन सा पक्ष है जिसको आपत्ति हो गई थी? आई लव मोहम्मद लगे रहने से लगाने का भी एक स्थान है। बताइए वो पक्ष कौन सा था जिसको आई लव लिखने से प्रॉब्लम हो गई थी? वो पक्ष बताइए। अगर कोई दंगाई है, अगर कोई गलत जगह में साजिश करने वाला मोहम्मद लिखेगा, वो पक्ष बढ़ावा दिया गया। आप अपनी टी शर्ट में लिख कर आओ, मैं विरोध करूंगा। क्यों करूंगा पता है? क्योंकि आप उसको लेकर इस्तीफा करने जाते हो, 11 तारीख को बाथरूम में जाते हो, तो आई लव मोहम्मद लिखने का भी एक जगह होता है। आप किसी दूसरे के धर्मस्थल पे क्यों लिखेंगे? आप किसी दूसरे के घरों में क्यों लिखेंगे? यार अपने घरों में लिखो। घर पे दूसरा लिख दिया गया? कौन आपत्ति कर रहा है? मुसलमान हर एक का स्थान होता है, बताइए। हर एक का स्थान होता है चीजों का। आप गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अच्छा रुकिए, गुमराह किसने किया? गुमराह किसने किया? ये तो मैंने शो की शुरुआत में ही देख लिया। एफआईआर दर्ज होती है पत्थरबाजी को लेकर, लेकिन पूरे देश में घुमाया जाता है कि आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। ये है गलत। आपको ये बताना होगा कि पत्थरबाजी हुई, उस पर एफआईआर दर्ज हुई। अब चारू प्रज्ञा जी, एक सवाल है जो मुमताज आलम रिजवी जी ने उठाया, मुझे बोलने के लिए थोड़ा सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये कौन लोग हैं जो आपत्ति कर रहे हैं? क्या इस देश में अपने धर्म की बात करना, अपने मजहब की बात करना गुनाह हो गया है? क्या पूछ पूछ कर करेंगे हम अपनी आस्था को प्रकट? देखिए प्राची जी, सबसे पहले ना ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है कि अरेस्ट इसीलिए हुआ या पुलिस ने एक्शन इसीलिए लिया क्योंकि किसी ने आई लव मोहम्मद कहा। सबसे पहले एक कानूनी प्रक्रिया होती है, देश के हर कोने में एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप एक लाइट वाला बड़ा साइन लगा रहे हैं, वो वहीं तो लगाएंगे जहां से आपने परमिशन ली है। अगर आपने परमिशन नहीं ली, आपने बड़ा लाइट वाला साइन लगा दिया और पुलिस केवल आपको ये बोलती है इसे यहां नहीं यहां लगा दीजिए, तो ये कानून का पालन हुआ, ये कानून का पालन हुआ। लेकिन आपने ये करने से मना कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जानबूझ के हिंदू बस्तियों में घूमते हैं, जानबूझ के, और वहां पर जो देवी देवताओं के पोस्टर लगे हैं आप उनको फाड़ते हुए घूमते हैं। तो क्या ये बात ठीक है? और क्या इन बातों के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी? और जब पुलिस एक्शन लेगी तो आप अपने टूल किट के तहत झूठ बोलते घूमेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हर जगह दंगाई पुलिस पे प्रेशर करते हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम जाएंगे नहीं। दबाव पुलिस पे बनाया जाता है, पुलिस को बिना वजह इन्वॉल्व किया जाता है। पूरे यूपी का यही हाल है, पुलिस को गलत इस्तेमाल किया जाता है। फिर से आप गलत बयानी कर रहे हैं, फिर से आप गलत बयानी कर रहे हैं।